कनाडा और भारत के रिश्तों में कहीं कहीं दरार पड़ती रहती है जब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कनाडा की तरफ से भारत पर दबाव डालते हैं। और दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है। पूरी दुनिया भारत को सराह रहा है। कनाडा भी भारत के बगैर इस वक्त की बदलती दुनिया की शराकतदारी में अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकता। इस बात का एहसास कनाडा को भी है, मगर यहाँ की जो इंटरनल वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है वो बड़ी ख़तरनाक है। उसकी वजह से हमारे जो कैनेडियन पॉलिटिशियंस हैं वो हॉलो और शैलो हैं, वो डेप्थ को नहीं समझते और भारत जैसे इम्पॉर्टेंट देश के साथ अपने तल्लुकात ऐसे ही खटाई में डाल देते हैं जो नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए कि भारत भी एक डेमोक्रेसी है, कनाडा भी एक डेमोक्रेसी है और कैनेडियन भारतीय जो हैं या इंडो कैनेडियन जिनको हम कहते हैं उनको दोनों देशों से प्यार है। वो उन दोनों देशों के बीच अच्छे तल्लुकात देखना चाहते हैं। और हमारे इंडो कैनेडियन जो डायस्पोरा के यहाँ पर कम्युनिटी लीडर्स हैं उनमें एक बड़ा नाम राकेश शर्मा जी का है, जो मॉन्ट्रियल में साल से रह रहे हैं। कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं, ना सिर्फ नज़र रखते हैं उसमें बहुत अपना किरदार अदा करते हैं। और वो भी दुखी रहते हैं जब कभी कनाडा और भारत के बीच टेंशन या जिसे हम सर्द जंग कहते हैं वो लफ्ज़ों की सामने आए। मैं स्वागत करता हूं मॉन्ट्रियल से राकेश शर्मा जी का। राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अभी आपने मॉन्ट्रियल में बैठ के अरेंज किया कनाडा के अपोजिशन लीडर पियर पोलिएवर का विज़िट यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में, और आप उनके साथ आए और आपने समय निकाला। ये बताइए कि इस वक्त जो वोट बैंक्स की एक पॉलिटिक्स बनी हुई है जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच कहीं कहीं दरारें आती हैं, आप इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तारिक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप हमेशा ही दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि हम दोनों कंट्री को प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, हम हमेशा दोनों कंट्री के बीच में ब्रिज बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आपको मालूम है पिछले 35 साल से 35 ईयर से मैं मॉन्ट्रियल में एक्टिव हूँ, पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। गवर्नमेंट की हमेशा हेल्प करते हैं। जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं क्वेबेक में स्पेशली, चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इवेंट्स हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट का हो, कितने भी जो भी इवेंट्स हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, हाई कमिश्नर साहब ऑटवा में जब भी कोई क्वेबेक में इंडियंस को या इंडिया के लिए प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, वो हम ही करते हैं। हमारा पहले दिन से, क्योंकि हम देश को प्यार करते हैं, हम अपनी एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों देशों को बहुत प्यार करते हैं। कनाडा हमारी अडॉप्टेड मदर है और इंडिया हमारी मातृभूमि है। लेकिन हम तो हमेशा से ही यही हमारी कोशिश रहती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे अच्छे रिलेशन हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, कल्चर एक्सचेंज हो। प्रॉब्लम तारिक साहब ये आती है कि आजकल हमारे कनाडा में भी जो पॉलिटिशियंस हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह पॉलिटिक्स खेलते हैं। आपको पता होगा पॉल मार्टन से पहले, जॉन क्रिश्चियन से पहले, तब से बहुत देर पहले से मैं पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हूँ और इन सबको सपोर्ट किया। पॉल मार्टन को प्राइम मिनिस्टर बनाने में हमने बहुत सपोर्ट किया था। उसको हमने एक ही चीज बोला था कि आप इंडिया कनाडा से रिलेशन अच्छे करो। उन्होंने बोला यस करेंगे। जो हमारे स्टीवन हार्पर साहब थे, हमने उसको भी सपोर्ट किया, लेकिन वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसने बहुत अच्छा रिलेशन बना लिया था, जो कि हम उसको इसीलिए हेल्प किया था। लेकिन अब थोड़े साल से, पिछले 8-9 साल से, जब से हमारे जस्टिन ट्रूडो आए हैं, हालांकि इनको भी हमने जितना हेल्प किया, हमारी हिंदू कम्युनिटी ने स्पेशली बिगिनिंग में जितना सपोर्ट किया हिंदू मिशन ऑफ कनाडा से, मैं उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था मेरा। हमने उनको खड़ा किया, जिताया, सब कुछ किया। पहले वो हमारे साथ हेल्प आई लव यू इंडिया पे डांस किया करते थे। बाद में वो जब कम्युनिटी के लिबरल पार्टी की उन्होंने जब लीडरशिप भी जीतनी थी, तब हमारी कम्युनिटी ने उनको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बाद में
उनको फंड्स की ज़रूरत थी, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने फंड्स लिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से फंड लिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और पैसे की वजह से, वोट बैंक की वजह से उन्होंने साइड चेंज कर लिया और उन्होंने इंडिया कनाडा का रिलेशन काफ़ी टेंस में ला दिया है। मैंने तो खुद विटनेस किया है। मैं इन्वेस्टर इंडिया में यूपी में गया हुआ था, उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी गए हुए थे। जो हालत मैंने देखा, मेरे को खुद शर्म आने लगा वहाँ पर। उसका रीज़न यही था कि हमारे जो पॉलिटिशियन कैनेडियन है वो इंडिया के साथ दिल से और मिल के काम नहीं करते, हमेशा अपनी पावर हंगरी की तरह वोट बैंक की पॉलिसी से सोच के उसके हिसाब से काम करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, हमारे कनाडा की फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत खतरनाक है। हम इंडियन लोग जो हैं, हमारा तो यही होता है, सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने तो हमेशा कनाडा में रहते हुए भी कनाडा को टूटने से बचाया था। आपको याद होगा जब रेफरेंडम था, हम यूनिटी में बिलीव करते हैं, और मैंने हमेशा कम्युनिटी में यूनिटी की एग्जाम्पल सेट किया सारा लाइफ, ऐसे ऐसे बड़े काम किए कम्युनिटी की यूनिटी के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, पॉलिटिशियंस यूनिटी में आ जाते हैं, यूनिटी परेड में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर वो दूसरी रैलीज में, दूसरी परेड्स में भी सब कुछ भूल जाते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। और 9 साल से तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया है। जब मिस्टर हार्पर की गवर्नमेंट था, तब ये जो एंटी इंडिया फोर्सेस, खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इतना डेंजरस एक्टिविटीज नहीं कर रही थी जो कि आज हो रहा है। उसके पीछे सिर्फ क्या होता है तारिक साहब, उसमें सिर्फ यही होता है कि जब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट होती है पीछे से, फिर वो करते हैं। अभी लेटली तो और भी डेंजरस हो गया है, जब से एनडीपी का लीडर बना है जगमीत सिंह, उसका तो फैमिली का भी हमने सब कुछ देखा है। ही बिलीव्स इन वायलेंस एंड ही इज टोटली एंटी इंडिया। वो या उसकी फैमिली तो इंडिया जा भी नहीं सकते, तो ये कैसे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन कर सकते हैं, या इनसे हम कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह जस्टिन ट्रूडो को काबू किए हुए हैं, क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी की है, और उसको हमेशा ब्लैकमेल करते हैं, अभी पीछे से खेलते हैं, और जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। यही बहुत बड़ा रीजन है तारक साहब, और हमें बड़ा दुख होता है। हम बहुत हार्ड वर्क करते रहते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में ब्रिज बनाते रहते हैं, रिलेशन थोड़ा ठीक होने लगते हैं, उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे इंडिया वाले परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इधर लोग आकर झूठ मूठ की सारी स्टोरी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी एग्जांपल थोड़ा आपको देता हूँ। हमारे 1947 के बाद पाकिस्तान में 17% से भी ज़्यादा हिंदू सिख पॉपुलेशन थी। वहाँ अभी 2%, 3% रह गए। कहाँ गए? आसमान में चले गए, पाताल में चले गए। हमेशा पॉपुलेशन ग्रो होती है, ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। लेकिन हमारे इंडिया में 2% हमारे सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, जो कि हमारे प्राइड करते हैं, हम उनसे ऊपर प्राउड करते हैं। सिख हमारे भाई हैं, बहन है, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं। फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, नेवल चीफ बनाया जाता है, एयरफोर्स चीफ बनाया जाता है, आर्मी चीफ बनाया जाता है, उनको इंडिया का प्लान कमीशन बनाया जाता है, इंडिया का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, बहुत कुछ उनको मिलता है। फिर बाद में उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसके खिलाफ बात करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और इधर आकर के कनाडा में भी अपना जो दिखा रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं जगह जगह पर, वो बहुत डेंजरस है। और पॉलिटिशियंस इनको सपोर्ट करते हैं। ये दोनों कंट्री के लिए बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए। बड़ी आपने चौंका देने वाली बातें की, अहम बातें की। आपने सही बात की कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार से पहले जो खालिस्तानी विचार के लोग हैं वो अपने सिर्फ विचारों की हद तक थे, और हम कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखते हैं, विचार जो भी कोई रखे, मगर जब विचार वायलेंस की प्रमोशन के साथ जुड़ जाते हैं या गन कल्चर को प्रमोट करने की तरफ ले जाते हैं, तो फिर ये सिर्फ आपका और मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये पूरे कनाडा का कंसर्न होना चाहिए, और उन लोगों का भी कंसर्न होना चाहिए जो इस तरह की नेगेटिविटी में पड़े हुए हैं। हमने अभी देखा राकेश जी
कि भारत की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पुतले को जिस तरह सिंबॉलिकली गोलियों का निशाना बनाया गया, सिंबॉलिकली कि ब्रैम्पटन की एक परेड में, वो बहुत बैड टेस्ट था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सभी पॉलिसियों से ना मैं एग्री हूँगा और ना शायद आप होंगे, और कांग्रेस की पॉलिसियों से भी हम शायद एग्री नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, कुछ से एग्री हो भी सकते हैं, मगर ये बैड टेस्ट है। ना सिर्फ बैड टेस्ट है, ये वायलेंस को भी प्रमोट करता है। अभी आपने हिंदू महासभा मंदिर में यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें आप अपोजिशन लीडर पियर पोलिवियर को लेकर आए। उन्होंने एक खुला मैसेज भी दिया, एक स्टेटमेंट भी कंजर्वेटिव पार्टी की वेबसाइट पे मौजूद है। तो आप कैसे देखते हैं कैनेडियन पॉलिटिशियन, ख़ासतौर पर कंजर्वेटिव पार्टी को? हालांकि यहाँ पे मैं एक और बात भी जोड़ना चाहता हूँ, प्राइमरीली आप और मैं, हम सब लिबरल पार्टी के सपोर्टर हुआ करते थे अगर हम कपल डिकेड्स जाएं, क्योंकि हम तो कनाडा का भला चाहते हैं। आपने बड़ी अहम बात की, हिंदू कम्युनिटी क्यूबेक की, उन्होंने वोट डाला कनाडा की फेडरेशन के लिए, क्यूबेक के रेफरेंडम के खिलाफ गए, और वो जो 1% वोट जिससे वो हारे हैं, मैं श्योर हूं कि वो 2-3% तो हिंदू कम्युनिटी का ही आ गया होगा वोट कनाडा की फेडरेशन को, जिससे वो बचे। तो ये जो अब कनाडा की पॉलिटिक्स में अब इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो आप खुद कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के आने से पहले इस तरह का वायलेंस प्रमोट नहीं किया जाता था, सिर्फ विचार की हद तक बात रहती थी, अब तो वायलेंस आ गया। हाँ जी, मैं तो ये तारिक साहब को थोड़ा सा याद कराता हूँ, ये हिपोक्रेट्स हैं, डबल फेस लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जब ऑटवा में बहुत पीसफुल सिविलाइज तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था, वहां पर लोगों ने कैसे उनके साथ हुआ, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए, इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ क्या हुआ, उनको डोनेशन देने वालों को भी अकाउंट सीज कर दिए। कहाँ गए तुम्हारे ह्यूमन राइट्स? आप ह्यूमन राइट्स के वकालत करते हो, जब आपकी ह्यूमन राइट्स की, हमारे कनाडा में जब से ये जो आए हैं दोनों, जगमीत सिंह एंड जस्टिन, ये तो हमारे बच्चे की तरह था, हमने इसको जीरो से हीरो बनाया। लेकिन जब तक तो ये इसको जरूरत हमारी थी, तब तक तो सबकी बात करता था। हम ये नहीं चाहते हमारी को हिंदुओं की बात करे साहब, हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सारे कैनेडियंस के लिए बात करे, ठीक है जी। और हमने जी जान लगा दिया था क्यूबेक को बचाने के लिए। जो टॉप के लिबरल लीडर थे, जॉन शरे हुआ, डेनियल जॉनसन हुआ, उनको पता है सबको, हमने दिन रात लोगों को घरों से उठा करके रेफरेंडम में वोट डलवाए थे, और उसका ब्लेम उसी रात को वहां का, यहाँ का याक पेरी जो था, जो रेफरेंडम का लीडर था, उसने हमें ओपनली ब्लेम किया था कि साउथ ईस्ट एशिया के लोगों की वजह से हम हारे हैं, आपको याद होगा। तो मेरा मतलब कहने का, हम इस कंट्री की यूनिटी के लिए तहे दिल से जी जान से काम करते हैं, देश को इसको प्यार करते हैं। इसीलिए ही इस देश का फ्यूचर ऐसे नहीं होगा कि आप इंडिया से बिजनेस नहीं कर सकते, आप इजराइल से बिजनेस नहीं कर सकते, आप इजराइल से दुश्मनी करोगे, आप इंडिया से दुश्मनी करोगे, आप चाइना से दुश्मनी करोगे, आप रशिया, किससे बिजनेस करोगे भाई? किससे? आने वाली सेंचुरी, हम छाती ठोक के बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, आने वाली सेंचुरी हिंदुस्तान की होगी, इंडिया की होगी। बल्कि इस वक्त भी हम हिंदुस्तान की सेंचुरी है, आने वाली तो दूर की बात है, आने वाली अभी भी हिंदुस्तान के सारी दुनिया उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। हमको कनाडा को इंडिया की ज्यादा जरूरत है, हमें फ्री ट्रेड करना है। आपको पता होगा, जिस दिन मैं मंदिर में, मेरा जो भाई है पियर पोलिवर, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर जो है, मेरे साथ भाई की तरह है, मैंने उसको बोला इसको कंडेम करो, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये वायलेंस को प्रमोट। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां कहाँ गई थी? वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब उनके ऊपर आरसीएम पे घोड़े चढ़ा दिए थे, उनको सारे उठा लिए थे, केस डलवा दिए थे, जेल करवा दिए थे, वहां तुम्हारा ह्यूमन राइट कहाँ चला गया था? आप बात कर रहे हैं वो जो ऑटवा में जो प्रोटेस्ट हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, जो कि ट्रकर्स प्रोटेस्ट हुए थे। आपको पता है एक लेडी के ऊपर आरसीएम पे घोड़ा चढ़ गया था, उसके बेचारी इंजर्ड हो गई थी वो, है जी। तो वहां पर ह्यूमन राइट जब, और सुनो, जब हमारे हिंदू भाई पीसफुल रैली निकाल रहे थे ब्रैम्पटन में परमिट के साथ, आपको याद होगा, जो जगमीत सिंह है उसका ब्रदर इन लॉ, उसने हमारे हिंदू लड़के को उठा के जमीन पे फेंक दिया था, उसका सर पीछे जाके जमीन में लगा था, मरने से बचा था। और इन्होंने फिजिकली वहां पर वायलेंस किया, फिजिकली लोगों की गाड़ियां तोड़ी, ब्रैम्पटन में ही तोड़ी। वहां पर हमने
पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे विद परमिट, वहां इनके ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए, हिंदुओं के ह्यूमन राइट कहाँ चले गए? इसीलिए हम हिंदू फोबिया की बात कर रहे हैं। इसलिए जो कंजर्वेटिव का लीडर है, एक ही लीडर है जो हिंदू फोबिया की बात करता है, जो हिंदुओं की कंट्रीब्यूशन की अप्रिशिएट करता है। और हम बहुत पीसफुल लोग हैं, हम वायलेंस में बिलीव नहीं करते, पर हम ये देख रहे हैं कि कनाडा बहुत डेंजरस सिचुएशन की तरफ जा रहा है। हम और कोई एयर इंडिया क्रैश नहीं देखना चाहते। जितना वायलेंस को स्टॉप नहीं किया जाएगा, ये आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हमारे भाई जो हैं खालिस्तानी, वो हमारे सिख भाइयों को, सिख गुरुओं को भी बदनाम कर रहे हैं। बहुत डेंजरस है। सिख्स आर अवर प्राइड ऑफ इंडिया। ये सिक्खी के वेल विशर नहीं है, ये सिखों के लिए भी बहुत बड़ा श्राप है। इसलिए हम चाहते हैं जो पैट्रियोटिक इंडो कैनेडियन मेरे सिख भाई बहन है, वो भी खड़ा हुए, इनको समझाएं, रोके, सिखों को बदनाम मत करो। यहाँ कनाडा वाले क्या सोचेंगे? जो लोग अपने देश के नहीं हुए, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, वो किसी की माँ का क्या होगा? और ये जो तब से ज्यादा होने लग गया है साहब, जब से ये जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बना है, और जगमीत सिंह जो है एनडीपी का लीडर, वो खुद वायलेंस में बिलीव करता है, उसकी फैमिली वायलेंस में बिलीव करती है, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स अटेंड करता रहा। हमारे पास तो काफी मसाले हैं, उसको हमें पता है, उसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब ये ब्रैम्पटन की रैली में ये हुआ, पियर पॉलिवर ने कंडेम किया, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब वोट बैंक ये है, इनको ये चाहिए सिख वोट बैंक की वजह से ये वायलेंस को भी कंडेम नहीं करने का दम रखते। इसलिए फ्यूचर जनरेशन को सोचना पड़ेगा, कि ऑल कैनेडियंस को सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा लीडर आए जो सारे कैनेडियंस के बारे सोचे। और ये सबसे बड़ा, मैं जो जानता हूँ पियर पॉलिवर को, अभी 3-4 साल से जानता हूँ अच्छी तरह से, यही एक आदमी है जो कनाडा की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन रिलेशंस के लिए, सारे कैनेडियन की डेवलपमेंट के लिए, हम चाहते हैं अब की बार पियर पॉलिवर सरकार, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ये ऐसा लीडर चाहिए जो ग्राउंड से जुड़ा हो, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने हार्ड लाइफ देखा हो, हार्डशिप लाइफ में। ये जो पियर पॉलिवर, इसीलिए वो हिंदुओं को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे मैं हूँ सबसे ज्यादा क्यूबेक में क्लोज, अगर कोई पियर पॉलिवर के है इंडियन कम्युनिटी से, वो मैं हूँ, या हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं सुभाष खन्ना जी, हम हैं। हम लोग उसको पूरा पूरा ज्ञान बांटते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा ताहिर साहब, हमने पूरे कनाडा में हर सिटी में बहुत जोर लगाया है पियर पॉलिवर की लीडरशिप की नॉमिनेशन जीतने के लिए, और हम दिल से, जी जान से लगे हुए हैं कि ये अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और बनेगा तो इंडिया कनाडा का रिलेशन बढ़िया होगा, फ्री ट्रेड भी होगा। और हम चाहते हैं दोनों कंट्री, एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज कनाडा एंड इंडिया। कनाडा जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज, मार्केट वाइज सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और हम दोनों कंट्री को प्यार करते हैं, हमारी जान है। हम दोनों कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास करते रहते हैं। और मैंने पियर पॉलिवर के साथ अकेले में बहुत मीटिंग्स की हैं, और उसको समझाता रहता हूं। और वो प्रो इंडिया है, और वो जानता है इंडिया का क्या वैल्यू है, इसलिए वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहता है, और बनाएगा भी। और चाइना से ज़्यादा प्रेफरेंस वो इंडिया को देने वाला है। आपने कहा कि पियर पॉलिवर जो हैं वो प्रो इंडिया हैं, और जब प्रो इंडिया की बात होती है तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं कनाडा की, और जो हमारा प्रेस है, वो इस बात पे भी बहुत शोर मचाता है। जब किसी को प्रो इंडिया कहते हैं तो वो ये कहते हैं जी ये तो कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस है। लेकिन फिर मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ कि जब यहाँ के जो प्रो इज़राइल ग्रुप्स हैं, वो तो कनाडा की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस का उन पे इल्ज़ाम नहीं लगता, या जो प्रो यूक्रेन ग्रुप्स हैं उनके ऊपर तो कनाडा के अंदर पॉलिटिक्स पे इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम नहीं लगता। यहाँ तो हर कम्युनिटी
कि जो उनका डायस्पोरा है वो अपने अपने बैक होम के प्रो है, तो ये सिर्फ इल्ज़ाम भारतीयों पर ही क्यों लगता है कि जब वो कहते हैं हम प्रो इंडिया हैं, तो हमारे जूस ब्रदर एंड सिस्टर भी कहते हैं हम प्रो इजराइल हैं, यूक्रेनियन भी कहते हैं कि हम प्रो यूक्रेनियन हैं, हर कोई कहता है कि हम अपने प्रो बैक होम वट एवर है, तो सिर्फ भारतीयों को फिर ये क्यों निशाने पर रखा जाता है? यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज बाज का निशाने पर रख लेती हैं, यहाँ का मीडिया रख लेता है, उनके साथ इंटेरोगेशन शुरू कर देते हैं, तो इस ज्यादती का क्या हम करेंगे? देखो साहब, ताहिर साहब, सबसे पहला तो विक्टिम मैं भी हूँ, आपको बताता हूँ। जब पुलवामा अटैक हुआ था, हिंदुस्तान की फोर्सेस पे अटैक हुआ था, हमने बड़े शांति पूर्वक एक कैंडल्स के साथ जस्टिन ट्रूडो की राइडिंग में रैली निकाला था, बहुत बड़ा, और बड़ी शांतिपूर्वक था, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। ये जो बहुत बड़ी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन की, ह्यूमन ग्राउंड की, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं, इन्होंने मॉन्ट्रियल में जो रूलिंग पार्टी है, जो भी है, इनके जो टॉप के लोग हैं, उन्होंने प्रेशर डाला हिंदू लीडर्स को डराने के लिए, हरास करने के लिए। उसमें मेरे भी 2-3 बार मीटिंग हुआ सीसीस के साथ। तो मैंने उनको बोला कि प्रो इंडिया मतलब ये नहीं है हम कोई कनाडा के दुश्मन है, हम तो प्रो इंडिया मतलब प्रो कनाडा। हम ये चाहते हैं प्रो इंडिया प्रो कनाडा इसलिए हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत कुछ बढ़ सकता है, आगे हो सकता है। इसमें दोनों कंट्रीज की बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है अगर ये मिल के काम करें। अगर जो अभी दूसरे, अगर हम ले लें, अरब कम्युनिटीज हैं या दूसरी कम्युनिटीज हैं, वो भी तो लिबरल को सबको सपोर्ट करती है, उसमें तो कभी नहीं आता जी ये प्रो लिबरल है। अभी खालिस्तानी जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी, उनको तो कोई नहीं बोलता है जी वो प्रो पाकिस्तान है या प्रो खालिस्तान है, या ये हमारे पे ही आता है। इसलिए आता है जब से ये अलायंस बना है, ये स्पेशली टारगेट किया जाता है। हम उसके चीज में से गुजर चुके हैं ताहिर साहब, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब प्रो इजराइल बात करते हैं, प्रो इजराइल परेड्स निकलती हैं डाउनटाउन्स में, मॉन्ट्रियल में या टोरंटो में, कहीं भी, वहां पर उनको नहीं बोला जाता है। लेकिन हम तो फिर भी ये चाहते हैं कि कनाडा में फ्यूचर में कोई ऐसी मेजोरिटी की गवर्नमेंट आए। कोई भी कंट्री उतनी देर तरक्की नहीं प्रॉपर कर सकता साहब जितनी देर फुल मेजोरिटी ना हो। ये अभी सबको पता है कि आने वाले टाइम में ये जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट का जो चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कनेडियंस को थोड़ा ऊपर उठ के बात करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये कनाडा के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन के ऊपर डेट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हों। हर आदमी अपने हिसाब से कहना नहीं चाहता हूँ। यूक्रेन का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है यूक्रेन की, तो यूक्रेन की बात हो रही है, हाँ जी, और उसमें खालिस्तानियों के सपोर्टर जो है, वेल विशर जो है, कैबिनेट में है लिबरल गवर्नमेंट में, वो जो मर्जी किए जा रहे हैं, उसमें हमें हर्ट होता है। हमारे हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अभी कभी भी किसी ने उसको कंडेम नहीं किया। एनडीपी ने तो कभी किया ही नहीं। लिबरल में तो चंद्र आर्या एक है, आप जानते हैं, ऑटवा से, उसने कंडेम किया है। एक बार नीतानंद ने भी किया है। लेकिन पियर पॉलिवर एक ऐसा आदमी है जिसने लीडर बनने से पहले भी ओशावा में जाके मंदिर में, आपको याद होगा ताहिर साहब, इसने हिंदू फोबिया की बात किया था। अभी भी किया था कुछ महीने पहले, टीमोपोल से भी ट्वीट करवाया था। और अभी जो हम लेटली जाकर के मंदिर में उसका कंडेम किया उसने, मैं उसके साथ ही था, आपने देखा होगा, आपकी तो वीडियो है आपके पास। हमने उसको कंडेम करवाया, जो फ्लोट बनाया था। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की वन ऑफ द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, उसकी कुछ पॉलिसी हमें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की जो आपने हत्या की है, उसको मतलब ऐसे दिखाना बहुत 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 चिंता का विषय है और दुख का विषय है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी कनाडा में जो है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के लिए पैराडाइज बन चुका है। और यहाँ से जब आप किसी दूसरे कंट्रीज को अटैक करवाओगे, उनको प्रॉब्लम करोगे, कल को आपका रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। कनाडा का रिस्पेक्ट न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है आप दूसरों को अटैक करो, दूसरों को हर्ट करो, दूसरों को जा करके हार्म करो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख की और बहुत डेंजरस बात है। हमें इसके लिए
पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाना चाहिए। जो जो कानून है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है, उसमें भी आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जी, आखिर में मैं राकेश भाई आपसे जानना चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में, जब वो आप कह रहे हैं कि पियर पोलिवियर इस वक्त लग रहे हैं कि एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं और उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कॉलिंग अ स्पेड वाली पोजीशन में है, मगर ऑन द अदर हैंड हमें ये भी लग रहा है कि लिबरल हुकूमत में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की कंपल्शन से हट के अब कुछ एहसास हो रहा है। रिसेंटली भारत के मिनिस्टर भी यहाँ पे आए और कनाडा के कुछ मिनिस्टर्स भी रिसेंटली भारत गए, और इसके साथ साथ हम खबरें सुन रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी अपना इंडिया का कोई विज़िट प्लान कर रहे हैं, और G7 में भी ये कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, G20 में भी मिलते हैं। G7 में रिसेंटली जापान में भारत के प्राइम मिनिस्टर एज अ गेस्ट लीडर गए हुए थे। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह प्रेसिडेंट जो बाइडन जिस कुर्बत के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और जितना वो सम्मान दे रहे हैं, अभी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी आने वाले हैं अगले हफ्ते अमेरिका में, तो शायद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी अब अपनी वोट पॉलिटिक्स की कंपल्शन या अपनी, मैं ये कहूँगा, नासमझी की पॉलिटिक्स के रवैये को शायद कुछ छोड़ दें और लिबरल पार्टी भी अब इंडिया के बारे में इस तरह की बातें ना करे जिस तरह की वो कर रहे थे। आपको इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है? देखो जी, मैं पीछे लेटली, आपको पता होगा, मैं बड़ा खुश हुआ था, एटलीस्ट कुछ तो लिबरल में चेंजेस आया, क्योंकि फिर भी हम डिकेड्स लिबरल पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। इसके भी बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड था जस्टिन ट्रूडो, जस्ट लाइक ए ब्रदर। बहुत इसको हमने जोर लगाया था, जी जान से जोर लगाया था। अभी कभी कभी पछतावा भी होता है, जो किया मैंने गलत किया, उसके लिए कभी कभी तो मैं अपनी कम्युनिटी से, लोगों से माफ़ी भी मांग चुका हूँ कि, लेकिन बात यह कि जब इन्होंने G20 एंड वहाँ अटेंड किया इंडिया में जा करके, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए, मेलानी जोली हमारी अच्छी फ्रेंड भी है, ऐसे अभी भी फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर कनाडा की है, वो उधर गई। हमें बड़ा मन में थोड़ा सा सुकून मिला था कि शायद हमारी लिबरल गवर्नमेंट जो है इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाह रही है। काफ़ी चेंजेस भी हुआ कैबिनेट में, काफ़ी कुछ लगा था, थोड़ा हिंटमान बड़ा खुश हुआ था अभी। लेकिन जब कभी कभी ऐसे डेंजरस एकदम एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस जो है वो कर जाती हैं, उसमें फिर मन को परेशानी होती है और लगता है, डाउट हो जाता है कि ये कौन सी मजबूरी में फंसे हुए हैं कि ये वायलेंस को, गन्स को जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको क्यों नहीं कंडेम कर सकते, उसका क्या रीजन है। तो इसीलिए फिर मैंने, आपको पता है, मैंने इसीलिए कंजर्वेटिव को सपोर्ट करना शुरू किया था जब से इन्होंने इंडिया को हर्ट किया, इंडिया के साथ किया। हम कुछ भी हो, हम उस इंडिया में पैदा हुए थे, वो हमारी भारत माँ है, वो हमारी जान है। लेकिन हमने इधर रहते हुए भी कनाडा में हम अडॉप्टेड मदर को ज़्यादा इज्जत देते हैं, दूसरे कैनेडियन से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना खून देते हैं, अपने हर तरह की एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि दूसरे कैनेडियन से ज़्यादा हम अच्छा कैनेडियन बन के प्रूव करके दिखाएं। और ये सभी जानते हैं मेरे को, चाहे एनडीपी हो, चाहे जस्टिन हो, चाहे जितने लिबरल के मिनिस्टर हो, सब जानते हैं। लेकिन हम इसलिए अभी कंजर्वेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये चेंज नहीं हो पाएंगे। जितना भी बोल रहे हैं, चेंज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में कुछ ना कुछ, जब क्लोज रिलेशन होते हैं, इतना बड़ा काम कर जाते हैं एंटी इंडिया, तो मेरे को कुछ खास उम्मीद लगती नहीं है। तारिक साहब, सॉरी टू से यू, मैं उम्मीद करूंगा, भगवान को दुआ करूंगा कि हमारे कनाडा इंडिया के रिलेशन अच्छे हों, हम मिलियंस ऑफ जॉब जो है इधर क्रिएट करें, इंडिया कनाडा का रिलेशन अच्छा करें, दोस्ती करें, दोनों कंट्री के लिए काम करें, और हम करते रहेंगे। हम अपने दोनों कंट्री के बेनिफिट्स के लिए जितनी देर जिंदे हैं, जितनी देर हमारे पास दम है, हम अपना काम करते जाएंगे। एंटी इंडिया फोर्सेस अपना काम करते जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए अच्छा काम पॉजिटिव तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं, आपने हमें समय दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। आपसे बातचीत आने वाले दिनों में भी हम टैग टीवी पे करते रहेंगे। तारिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, मौका दिया, हमारे दिल की बातें आपने सुनी। मेरे को पता है कि आप व्यूअर्स को हमारी मन की बात, जो प्रैक्टिकल बात किया है, हमने सब कुछ प्रैक्टिकल बात किया है,
मेरा 35 साल का, इससे भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कनाडा में पॉलिटिक्स का, और कम्युनिटी की सेवा में भी बहुत लगा रहता हूँ। इसलिए हमने जो यूनिटी के लिए काम किया था, मैंने बताया था आपको 2003 में पॉल मार्टन प्राइम मिनिस्टर के साथ जब हमने यूनिटी डे परेड निकाला था मॉन्ट्रियल में, हिस्ट्री बनाया था कनाडा में। 5000 लोग थे फर्स्ट परेड में, सेकंड परेड में 7000 लोग थे, थर्ड परेड में 12000 लोग थे। मिस्टर हार्पर मेरे साथ थे। मतलब हम अपना काम करते जाएंगे, हम इंडिया कनाडा रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरी के लिए हमेशा काम करते जाएंगे। आप लोगों की दुआ रहेगी, आप जैसे लोग, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू तारक साहब। हम आप जैसे लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप भी दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। नमस्कार। सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। कनाडा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे राकेश शर्मा जी की। उन्होंने बहुत खरी खरी बातें की और हम आने वाले दिनों में भी राकेश शर्मा जी को आपके साथ जोड़ते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप्स रॉको, एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन पे डाउनलोड कीजिए। यू कैन वॉच अस 24/7 और न्यूज़, व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट शोज़। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब के इसी चैनल में डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पैट्रियन के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपॉल के ज़रिए। आज की बातचीत मेरे साथ और राकेश शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.